बानी चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर। रेफरेंस में बुशरा बीबी का नाम भी शामिल। रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीशी अफसरों के साथ रेफरेंस दायर किया। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिए। हल्का बंदी और नशस्तों की तकसीम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। एलामिये में कहा, आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े पर जोर। इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बराबर के मौक़े फराहम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का भी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। एलामिये में कहा गया कि आम इंतखाबात शफाफ और आज़ादाना होने चाहिए। इंतखाबात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला जारी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, नक्शे देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में, बेताशा इंजीनियरिंग की गई, लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस को बंद करवा के उसको अब 2-4 वोटों से अक्सरियत करवाई। और फिर जब वो वज़ीर आज़म उसको बनाया गया, सिलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बना था, वो कहाँ गए वो दिन। डॉलर 104 से 300 के करीब चला गया। हमने तो हिलने नहीं दिया। जैसे इमरान खान आया तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा। रुपया मीटिंग में मिल गया, ग्रोथ रेट खत्म होकर रह गई। आईएमएफ अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने खुद हार पहनाए। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा फ्रॉड था। 2018 के इंतखाबात में सियासी इंजीनियरिंग की गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने सियासी हरीफों का लफ्जी रिमांड ले लिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में बोले, मुल्क को भारत अमेरिका नहीं, हमने खुद नुकसान पहुंचाया। सिलेक्टेड को 4 वोट से वजीर आजम बनवाया। सिलेक्टेड ने झूठ, बदतमीजी, धांधली, यू टर्न करके दिखाए। हमने 4 साल तक डॉलर को बांधे रखा। पीटीआई की हुकूमत आते ही डॉलर बेकाबू हो गया। हमें साबका जजेस के जरिए जेलों में डाला गया। कहा गया उन्हें जेल से बाहर नहीं आना चाहिए वरना मेहनत जाया हो जाएगी। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। अगर हम यही पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा, मुल्क नहीं चलेगा। हम इन मुआशी मसले से नहीं निकल सकेंगे, अपने आप को, अपने अवाम को नहीं बचा सकेंगे। पुरानी सियासत करने वाले किसी वज़ीर आज़म से मुल्क नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। लाहौर हाई कोर्ट में वकला से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, एक को अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक था, दूसरा टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। साबिक चेयरमैन पीटीआई नफरत की सियासत लेकर आए। एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं, शिकस्त है। मजीद कहा कि तारीख दुरुस्त करने का वक्त आ गया। जज साहिबान अपने फैसलों से खून के दाग धोएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 3 विकेट कीपर्स शामिल। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान, साइम अयूब टीम में शामिल। इब्रार अहमद, उसामा मीर, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, जमान खान, आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा। आजम खान, साहिबजादा फरहान भी एक्शन में नजर आएंगे। हसीबुल्लाह और फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी पहली बार टीम में शामिल। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, अनफिट होने की वजह से शादाब खान टीम में शामिल नहीं।
विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को आराम दिया गया है। एहसानुल्लाह को अभी फिट होने में टाइम लगेगा। 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक शोकॉज पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के सवालात पर अली जफर के जवाबी दलाइल मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई के वकील अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद किया। जो सवालात हमसे पूछे गए वो किसी और पार्टी से नहीं पूछे। हमारी वोटर लिस्ट राब्ता ऐप पर मौजूद, इलेक्शन कमीशन खुद देख सकता है। इलेक्शन कमीशन का शफाफ इंतखाबात के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आहद चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे। आहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। काबीना डिवीजन आहद चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करे। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने की समाअत 21 दिसंबर को होगी। वकील अजीजुद्दीन काका खेल ने दोनों को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त की थी। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं। लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वजन है, कितना वजन नहीं है। हमारा काम यही था कि हम इस बीच में जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स है वो चलाएं, जो रियासती उमूर हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। निगरान वज़ीर आज़म ने शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी करवा दी। कोयटा में अनवारुल हक काकड़ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। हर पार्टी का अपने हल्के में असर रसूख होता है। कौम परस्त हर चीज़ को अपने जाविये से देखते हैं। वो समझते हैं हर चीज़ को उनकी नज़र से देखा जाए। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी तब्दील ना होगी। वज़ीर आज़म तलबा से गुफ्तगू में बोले फ़ाल जमहूरियत सियासी इस्तेहकाम लाती है। टैक्स इकट्ठा करना और मौसर इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के मौके मौजूद हैं। नौकरियां बेचने का काम हम नहीं होने देंगे। इलेक्शन का काउंटडाउन, इंतखाबी अमल का आगाज हो गया। कागजाती नामजदगी के लिए फॉर्म का इजरा शुरू। इलेक्शन कमीशन ने कागजाती नामजदगी के लिए हिदायत जारी कर दी। उम्मीदवार के लिए 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना लाजिम होगा। 8 दिसंबर तक ही बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। कागजात के लिए कम अज कम उम्र 25 साल तय। कौमी असम्बली के लिए फीस 30,000 रुपये मुकर्रर। सूबाई असम्बली के कागजात के लिए 20,000 अदा करना होंगे। 20 से 23 दिसंबर तक कागजात जमा होंगे। सूबाई असेंबली के लिए मुतल्लिका सूबे का रिहायशी होना जरूरी करार। उधर मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग जारी। 144 DROs को तरबियत फराहम की जा रही है। कागजात हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर काउंटर कायम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ केसेस का फैसला महफूज। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब की कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों के खिलाफ केस की समाअत। चिन्योट के NA 93-94 की हल्का बंदियां चैलेंज। टोबा टेक सिंह के सूबाई असम्बली के 121, 124 की हल्का बंदियां भी चैलेंज की गई। बल्ले का निशान लेने से हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने खदशात जाहिर कर दिए। कहा समझते हैं डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया गैर जानिबदार नहीं। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल जमात है। सबसे ज्यादा शफाफ पार्टी इंतखाबात हमने करवाए। हमारे वर्कर्स को इंतखाबात का इंतजार है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म फिर मौखर। इलेक्शन कमीशन ने अडियाला जेल में समाअत की। फवाद चौधरी की ओपन ट्रायल की इस्तदा। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। इंतखाब जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास।
फैसलाबाद डिवीजन की उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की इजलास में शिरकत। कौमी असेंबली की 18 और सूबाई असेंबली की 38 नशिस्तों की उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज दिए। नवाज शरीफ ने खुद उम्मीदवारों की जांच पड़ताल की। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट भी जेर गौर। इजलास के दौरान नवाज शरीफ ने उम्मीदवार बाप बेटे में सुलह करा दी। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करता तमाम सियासी रहनुमाओं से बात करते हैं। पाकिस्तान अमरीका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर है। आर्मी चीफ की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिकोरेरा से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। फरीकैन ने मुश्तरका तरबियत के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। तरबियती उमूर को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। साल मुकम्मल हुआ है, 5वां साल जारी है इस केस का। कोई नई बात नहीं है। पिछली दफ़ा जो नैब का केस था मेरे खिलाफ वो 9-10 साल चला था, तो ये भी चलता रहेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इन केसों, इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान की अवाम को बताएं कि कौन सा जुर्म यहाँ पर हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात है। मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खकान अब्बासी ने खुद को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर लिया। नैब कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जिस लेवल प्लेइंग से पीटीआई को इक्तदार मिला वही हालात हैं। 4 साल से नैब में केस जेरे इल्तिवा है। एक गवाह आया, ना ही केस चला। एक मीटिंग अटेंड करने पर यह सब देख रहा हूं। LNG रेफरेंस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। आईने पाकिस्तान को असल हालत में हमने बहाल किया। पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जरदारी ने बतौर सदर इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। फारूक एशनाई का आइंदा हुकूमत मखलूत बनने का इंदिया। कहते हैं, हुकूमत किस जमात की होगी ये वक्त तय करेगा। आइंदा वज़ीर आज़म अवाम के लिए काम करे तो कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। गाजा पर इस्राएली बर्बरियत जारी। शहर को बारूद की बारिश करके वीरान कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 19,500 तक जा पहुंची। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सेहूनी मंसूबा बेनकाब कर दिया। कहा, जानबूझकर लोगों को इमदाद रोकी जा रही है और फौज इंसानी इमदाद में रुकावट डाल रही है। उधर गजा की 70% से ज़ायद आबादी को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना। गजा के बच्चों और अवाम में खाना तकसीम करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इस्राएली दहशतगर्दी के जवाब में हमास की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मुजाहिदीन के सेहूनी टैंकों और फौजी गाड़ियों पर एक के बाद एक वार। 7 इस्राएली फौजी अफसरान अपने अंजाम को पहुंचे। मुतादिद टैंक और फौजी गाड़ियां भी उड़ा दी गईं। गजा की गलियां काबिज फौज के लिए मौत का जाल बन गईं। यमन के हौसियों की तरफ से 2 जहाजों पर हमले। बहर अहमर में हमले रोकने के लिए अमेरिका ने इत्तेहाद बना डाला। अमेरिका ने हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2300 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,833 पॉइंट्स पर बंद। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में $19 सस्ता 287 रुपए 1 पैसे का हो गया। बेशतर हिस्से जाड़े की लपेट में आ गए। बलूचिस्तान और शिमाली इलाकाजात में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी जोन में। सकरदू, कालाम और अस्तोर में दांत बजने लगे। कल्लात में पारा -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया।
कोयटा में भी जोर की सर्दी, पारा -3 पर आ गया। बर्फ ने जिंदगी मुश्किल में डाल दी, लोग घरों तक महदूद। लाहौर में रवा सीजन का सबसे कम तरीन दर्जा हरारत 7 रिकॉर्ड।